बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके साथ ये रमज़ान स्पेशल सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनने वाली पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना प्याज काटने का झंझट, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत। झटपट मिनटों में आप ये मज़ेदार सी क्रिस्पी पकोड़े बना लेंगे। ये पकोड़े आपकी अफ्तारी को 4 चांद लगा देंगे। बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना है। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 मैंने आलू लिए हैं, इनके छिलके उतार के इनको आपने कट करना है। बस थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। आपका कीमती टाइम बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। तो तीनों आलूओं को मैंने छील लिया है। अब हम इसको कट कर देते हैं। जैसे हम चिप्स के लिए आलू काटते हैं, उससे थोड़े से आपने मोटे रखने हैं। ज्यादा मोटे नहीं रखिएगा, ना ज्यादा ब्रीक रखिएगा। एक आप ज्यादा ब्रीक रखेंगे तो आपकी कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से नहीं आएगी। इस वजह से कह रही हूं, ताकि आपकी मेहनत जाया ना हो। तो चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाफ कप मैंने बेसन लिया है, उसमें आपने एक बड़ा प्याज चॉप करके डाल देना है। एक प्याज काफी है, बड़ा ले लीजिएगा। 1 टीस्पून साबुत जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पाउडर डाला है, हाफ टीस्पून। हल्दी पाउडर कलर के लिए हाफ टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। नमक डाल देंगे और खूब सारा सब्ज धनिया डाल देंगे। सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, ना बाजार जाना पड़ेगा, ना बाजार से कुछ लाना पड़ेगा। अभी आपने कितना पानी डालना है, इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा। इधर मिस्टेक हो गई तो फिर सारी मेहनत आपकी जाया होगी। आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, अगर आपने हाफ कप बेसन लिया है तो इसमें हाफ कप ही पानी लगेगा। अभी आपको दिखा देती हूँ, आपके सामने है, देखिए हाफ कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। इससे ज्यादा नहीं करिएगा, बैटर को पतला करेंगे तो फिर वो आपके पकोड़े जो हैं ना मजे के बनेंगे। इधर मैंने रोस्ट किया हुआ खुश्क धनिया पाउडर डाला है, हाफ टीस्पून। आप साबुत भी डाल सकते हैं। हाफ टीस्पून चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो इसको स्किप कर दीजिएगा। इसकी जगह गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए, ना पतला ना गाढ़ा। तो इस तरह की कोटिंग होगी। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो अभी फ्राई करने का तरीका भी बता देती हूँ। ऑयल आपने थोड़ा सा ज्यादा लेना है, मीडियम आंच रखनी है, तेज बिल्कुल भी नहीं रखनी। उसमें ये इतना जबरदस्त इसका कलर आएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है। इधर आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे, ज्यादा आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसको हमने क्रिस्पी करना है, दोनों साइडों से टर्न करते रहना है। जबरदस्त इसका कलर लेकर आना है। जितना जबरदस्त कलर आ रहा है उतने ही मुझे कमंड का इंतजार रहेगा। उतनी देर में पकोड़े गोल्डन हो रहे हैं। मुझे खुशी होती है जब आपके खूबसूरत कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। पकोड़ों का कलर देखिए कितना जबरदस्त आया है। आप रमजान में जितने मर्जी पकोड़े बनाते हैं, जिस तरह बनाएंगे, लेकिन ये वाले पकोड़े भी बनाएं, आपकी इफ्तारी को 4 चांद लग जाएंगे। गारंटी के साथ कह रही हूँ, बहुत टेस्टी है। हमने इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला, कोई बेकिंग पाउडर भी नहीं डाला। आलूओं की कटिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है और आलूओं को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करके फिर सुखाकर फिर आपने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। जबरदस्त कोटिंग होगी। देख लें कितने अच्छे से हमारे आलू गल गए हैं, जरा भी नहीं कच्चे। आपने 7 से 8 मिनट में इसको पका लेना है। तो पकोड़े आपने बहुत तरह के बनाए होंगे, सिंपल से पकोड़ों को जरूर ट्राई करिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।